सरफेस एरिया और वॉल्यूम का यूज हम किसी 3D फिगर के बाहरी एरिया और अंदर के स्पेस को मेजर करने के लिए करते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता और लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका मतलब कि कोई भी 3D सॉलिड हो, उसके बाहर का जो स्पेस है उसका एरिया मेजर कैसे किया जाता है और अंदर के अंदर जो स्पेस बनेगा उसका हम कैसे मेजर करेंगे। इसको हम क्यूबिक में क्यों देखते हैं और इसको हम स्क्वायर में क्यों देखते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि हम किसी भी सॉलिड को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में दो भागों में क्यों देखते हैं। समझना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि कोई भी आप सॉलिड लोगे, 3D सॉलिड होना चाहिए ना, 3 डायमेंशनल, जिसमें एक लेंथ हो, ब्रीथ हो और उसकी हाइट हो, है ना, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, जब वो उसी को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मतलब 3D। तो उसके ऊपर का जो स्पेस रहेगा, जो भी आप एरिया देखोगे उसके ऊपर का, वही हमारा क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। वो आप लोग अपने खुद की बॉडी को भी देख सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर को, ये हमारा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ऊपर का जो भी एरिया रहेगा उसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी आप लोग जैसे क्यूब से खेलते हो, क्यूब आप लोग ने देखा है, क्यूब से आप लोग खेलते भी हो, है ना। तो इसके ऊपर का जो बच्चे सरफेस रहेगा, है ना, जितने भी 6 साइड्स बनते हैं इसमें टोटल, तो इसके 6 साइड्स के ऊपर का जो देखते हो आप लोग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन मतलब हो जाता है अंदर, मतलब इसके अंदर का जो स्पेस है, कितनी इसके अंदर कैपेसिटी है। समझ रहे हो, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका आयतन होगा। मतलब इसकी कैपेसिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, आयतन। समझ गए। और ये हमेशा होता है 3 डायमेंशनल। कहने का मतलब कि इसको हम जब भी डिनोट करेंगे, जो भी वो डिपेंड करेगा फिगर पे कि फिगर हमारा सेंटीमीटर में है या मीटर में है। मतलब उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट जो है, अगर मीटर में तो हम इसको m3, है ना, से डिनोट करेंगे। और अगर एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना होगा तो मीटर स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको हम मीटर स्क्वायर और इसको मीटर क्यूब क्यों कहते हैं। फॉर्मूले में अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें जो पावर लगी होती है वॉल्यूम में, मतलब आयतन में क्यूब, और सरफेस एरिया मतलब कि क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर लगा होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना आज फिगर है वो कौन सा है, ये है शंकु। शंकु आप लोग जानते होंगे, किसी बर्थडे पार्टी में आप लोग गए होंगे तो बच्चों को देखा होगा आप लोगों ने, एक ऊपर कैप पहन के रखते हैं, है ना, वो इस शेप का रहता है, जो कि है ना इस टाइप का। तो वही हमारा हो जाता है शंकु। ठीक, कहीं पे आपने टेंट भी देखा होगा, ठीक, वो भी आपका किस शेप का होगा, शंकु शेप का रहता है। ठीक है, छोटा सा 1-2 लोगों के रुकने के लिए टेंट होता है ना, वो उस टेंट को हम बोल देते हैं कैंपिंग टेंट। तो वो भी हमारा शंकु के शेप का होता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो याद रखना पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका ये जो बाहर वाला ये देख रहे हो ना आप लोग, ये हिस्सा, इसी को हम बोल देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो उसके चारों साइड से, 3D में सोचो आप लोग, उसके चारों साइड से देखोगे आप लोग उसको, तो वो हो जाएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन मतलब कि इसके अंदर का जो स्पेस है वो कितना है, कितनी इसकी कैपेसिटी है। जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है ना, क्या बनता है पहला, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है बच्चे, ये फॉर्मूला बनता है πr/l। ठीक, l क्या मैं बताऊंगा, याद रखना l इसमें ये हो जाता है कि ये जो इसकी स्लेंट हाइट देख रहे हो, तिर्यक ऊंचाई, यही उसकी क्या हो जाती है, l। वो सीधी नहीं होनी चाहिए, जो सीधी वाली होगी बच्चे वो तुम्हारी हो जाएगी ऊंचाई, मतलब कि हाइट। ठीक है, और यहाँ पर नीचे एक क्या बनता है, सर्कुलर, मतलब कि गोला शेप का, है ना, एक सर्कुलर शेप का एक गोला टाइप दिखता है आपको, है ना, उसका एक होगा क्या बच्चे, रेडियस। तो आप लोग जब इस फिगर को देखोगे, है ना, ये मान लो A है, ये B है और ये C है, तो ये ABC को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, क्या दिखेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले को आप हमेशा क्या बोलते थे, हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण बोलते थे आप लोग, है ना। ठीक, तो उसी को स्लेंट हाइट को हम L से अब डिनोट करेंगे, किससे, L से। उसी को हम किससे डिनोट करेंगे, L से।
और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ऊंचाई से। आप चाहो तो मैंने ये पहले दोबारा इसको बना देता हूं, ठीक, ताकि आपको क्लियर दिखे। ये ना, ये है आपका L और ये है आपका H और ये है आपका R, यहाँ 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो पाई जिसका मान आपको पता है 22/7 या 3.14, और R मतलब क्या, आपकी त्रिज्या जिसको आप रेडियस भी बोलते हो, उसका मान आपको प्रश्न में दिया होगा या फिर निकालना होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर। और एक होगा L मतलब स्लैंट हाइट, या फिर आप लोग उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हो, ठीक है। अब देखो, अगर पाई और R आपको दिया है और ऊंचाई दे दिया है और L निकालना पड़ा, तो L का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, L बराबर √H² प्लस R², ठीक। इसको खास याद रखना है ना। इसी फॉर्मूले से आप लोग क्या निकालोगे, L निकालोगे। और ये L का सूत्र आया कैसे, तो याद रखना, आप लोग जब समकोण त्रिभुज सोल्व करते थे, वो बचपन से करते आ रहे हो, है ना, तो उसको सोल्व करते टाइम आप लोग देखते होंगे कि इसको आप लोग हाइपोटेन्यूज बोलते थे या फिर कर्ण बोलते थे, ठीक है। तो वहां एक फॉर्मूला बनता था, हाइपोटेन्यूज का मान जो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मतलब जिसको आप लोग बेस बोलते थे, ठीक। तो यहाँ पर जो बच्चे बेस है, वो आप लोग देखो, बेस जो है आपका रेडियस का काम कर रहा है, एच मतलब परपेंडिकुलर, है ना, जो आपका लंब है उसका काम कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो एल का काम कर रहा है, ठीक। और यहाँ से स्क्वायर हटता था तो यहाँ पे जाके वो आरएचएस में रूट लग जाता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसी से आप लोग हाइपोटेन्यूज निकालते थे। तो यहाँ पर बस नाम चेंज हो गया है, याद रखना, यहाँ पर क्या हुआ है, बस नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर आप लोग हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण को यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, स्लैंट हाइट, ठीक, स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई, है ना। तो उसको निकालने के लिए आप लोग इस सूत्र का उपयोग करोगे, ठीक। एल निकालने के लिए जब भी आप लोगों को इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसमें एल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, एक क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो फिर हम ऐसे शंकु का निकालते हैं जिसमें उसके नीचे वाला पोर्शन जो है बच्चे, वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब कठोर होता है, ठीक है, मतलब उसका भी एक एरिया होता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो उसका भी सूत्र में मैं आपको बता देता हूं कैसे बनता है। ये तो आप लोग क्या याद हो गया, पाई आर एल, पाई का मान आपको पता है 22/7 या 3.14, ठीक। और रेडियस आप लोगों को प्रश्न में दिया होगा, और अगर रेडियस नहीं दिया होगा मतलब त्रिज्या अगर नहीं दिया होगा तो आपको तिर्यक ऊंचाई और उसकी ऊंचाई दी होगी, जिसकी मदद से आप लोग क्या रेडियस निकाल लोगे। या फिर अगर रेडियस दिया होगा तो हो सकता है आपको स्लैंट हाइट ना देके रेडियस और ये ऊंचाई देके स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालने को भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा पाई आर एल। और जब मैं आपसे बोलूं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण में याद रखना कि ये वाला हिस्सा तो आएगा ही, जो अभी आप लोग ने निकाला ये ऊपर वाला हिस्सा, वो तो आएगा ही। जो नीचे के बच्चे सॉलिड फॉर्म है ना, जिसका खुद का एक पर्टिकुलर एरिया है, वो भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो हम अब करेंगे, ठीक। दूसरा देखो क्या बनेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, पाई आर एल तो रहेगा ही, साथ में इसमें क्या ऐड हो जाएगा, साथ में इसके ऐड हो जाता है नीचे का एक, देखो कैसा बन रहा है, वृत्त के शेप का बन रहा है। क्या बन रहा है, वृत्त। ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे होगे, है ना, तो ये एक वृत्त है ना। तो इस वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो बच्चे, पाई आर आपका कॉमन आ गया, बचेगा यहाँ पे एल प्लस एक आर यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले सूत्र का आप लोग को उपयोग करना है। ये तो मैंने बताया कि वो बना कैसे सूत्र, ठीक है, लेकिन आपको उपयोग इसको करना है हमेशा, ठीक है, कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तब हम ऐसा करेंगे, क्योंकि नीचे एक बन जाता है वृत्त, और जैसे ही वृत्त बनेगा तो उस वृत्त का एरिया भी हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड करना होता है, ठीक है। पहले हमने निकाला था पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ठीक, ये दो फॉर्मूले होगा हमारे किस पे आधारित, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। अब हम देखेंगे कि शंकु का आयतन, क्या देखेंगे, शंकु का आयतन। चलो अब इसके साथ में एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि पाई तो आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है ना, वो तो उसका मान फिक्स है 22/7, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, समझ गए, उसमें कोई भी यूनिट नहीं होती, मतलब मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक, ठीक है, कोई भी मात्रक नहीं होता। लेकिन आर का तो मात्रक होता है, आर हो सकता है सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर का मात्रक होगा, मान लो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में मान लिया कि मीटर, ठीक है, और एल मतलब स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, उसका भी एक मात्रक होगा। जब उसका भी मात्रक होगा तो आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे, एम, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू भी रहेगी 1 2 3 4 जो भी होगा, साथ में उसकी जो मात्रक है वो भी लिखाए जाएंगे, ठीक। तो जब हम मात्रक का मात्रक में सेम मात्रक का सेम मात्रक में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, एम स्क्वायर, ठीक है। अब समझ गए, इसलिए आप देखोगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा हम स्क्वायर लगाते हैं, ठीक। अब आ जाओ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैं एग्जांपल दे रहा था, ऐसा सोचना नहीं है आपको कि हमेशा मीटर ही रहेगा, हो सकता है वहां पे एमएम रहे, है ना, मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी आपके प्रश्न में रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक। दूसरा एक प्रश्न देखा आप लोगों ने, फॉर्मूला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी मीटर स्क्वायर ही रहेगा, मतलब स्क्वायर ही लगेगा, या अगर मीटर हो या सेंटीमीटर या एमएम मिलीमीटर तो भी। कैसे, देखो आर का रहेगा, ठीक, और यहाँ पे एल और आर देख रहे हो, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब इसका संख्यात्मक मान लिखोगे आप लोग, तो आप लोगों ने बोर्ड में पढ़ा होगा कि ब्रैकेट के अंदर हम पहले सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को पहले सोल्व किया जाता है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो उसकी एक यूनिट आ जाएगी, ठीक है, और फिर एक ये आर, तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर ही रहेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखोगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है, उसके मात्रक में स्क्वायर लगा होता है, ठीक है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, कि संपूर्ण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां भी क्षेत्रफल देखोगे आप लोग तो वहां पे क्षेत्रफल नाम आते से ही हमेशा उसकी जो पावर रहेगी मैक्सिमम वो 2 ही होती है, ठीक है। अब आ जाओ शंकु का आयतन, ठीक, क्या निकालना है हमें, आप शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहां पर देखो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है कि शंकु आप लोगों ने देखा किस शेप का रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है, नीचे एक वृत्त बना रहता है ना। अब मैं इसको अगर देखूं, आपको अगर ऐसे जोड़ दूं, अगर मैं इसे जोड़ दूं, ठीक है, और यहां पर भी देखो एक क्या बन गया, अब ये किस शेप का हो गया। अब बोलोगे सर ये तो एक सिलेंडर बन गया, है ना, ये एक सिलेंडर बन गया, ठीक। तो इसमें आप देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, ठीक। और सिलेंडर का आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। एच आपको पता है, ये आपका एच है, ये आपका आर है, ये एच है, और ये एल मतलब कि तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो ध्यान दो, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि ऊपर एक क्या है, वृत्त है, और वृत्त की एक ऊंचाई है। तो अगर मैं इसे बहुत सारे वृत्त एक के ऊपर एक ऐसे जमा दूं, एक के ऊपर एक ऐसे जमा दूं और उसकी एक ऊंचाई दे दूं, तो मैं उस वृत्त का एरिया, मतलब कि ऊपर का ये वाला हिस्सा, अगर मैं ऊंचाई से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब आयतन, किसका, सिलेंडर का। लेकिन यहां आपने देखा कि जो शंकु है वो इस सिलेंडर का तीसरा पार्ट है, 1 2 3, 3 में से एक पार्ट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1/3, 3 में से कितना, एक पार्ट। इसलिए देखोगे कि शंकु का आयतन हम क्या लिखते हैं, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यह आपको समझाने के लिए था, यह आपके समझाने के लिए था, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग पे ना लें, बस ये आपके समझाने के लिए था कि आप लोग इसे याद रखोगे कि किसी भी सिलेंडर का
तीन भाग करेंगे, उसमें से एक भाग ये है, इसलिए हम सिलेंडर का वॉल्यूम लेके 1/3 कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है ना। तो ये हो गया आपको क्या, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ पर देखो, हम देख लें कि इसमें इसका जो मात्रक है वो कैसे क्यूब आता है। तो ये जो रेडियस है आपकी कितनी बार है, 2 बार है, देखो है कि नहीं, और एक बार ऊंचाई है, और इसका भी मात्रक होता है, इसका भी मात्रक होता है, इसका भी मात्रक होता है। मान लो मीटर मीटर हुआ और तीनों को गुना करोगे तो क्या होगा, एम क्यूब। इसलिए हम जब भी आयतन लिखते हैं तो वहां जो हम मात्रक लिखते हैं उसकी पावर हम हमेशा क्या लिखते हैं, क्यूब, है ना, मतलब 3। ठीक है, इस प्रकार से अब समझ गए होंगे आप लोग कि वॉल्यूम मतलब आयतन में क्यों क्यूब लिखा जाता है और क्षेत्रफल में हम क्यों स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ये है आज का अपना शंकु का। ठीक है, अब हम देखेंगे जो फिगर आएगा हमारे सामने, गोला। गोला मतलब जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते होगे, क्रिकेट खेलते हो, वो जो देखते हो वही होता है गोला। ठीक, वो कहने का मतलब कि जो वृत्त होता है, वृत्त एक बस ये आपको ये दिख रहा है, जब आप उसको 3 डायमेंशनल कर दोगे, है ना, मतलब चारों तरफ से पूरे हर दिशा से वो कैसा रहे, एकदम गोल। ठीक, तो वही हमारा हो जाता है गोला। अब इस गोले में देखोगे कि इसका एक क्या होगा, सेंटर मतलब केंद्र बिंदु होगा। उस केंद्र बिंदु से आप गोले के किसी भी उसके क्षेत्रफल जो ऊपर का रहता है उसका किसी भी कहीं पर भी आप टच करोगे तो आपका क्या आएगा, रेडियस। अभी आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा इस फिगर में कि सर इस सेंटर से ये वाली रेखा ज्यादा बड़ी लग रही है और ये जो आर आप देख रहे हो ये छोटी लग रही है। पर बच्चे आप लोग इसको ऐसे ना देखें कि ये मतलब बड़ी छोटी है, क्योंकि फिगर में आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ इस सेंटर से सामने की ओर अगर कोई लाइन बनाऊंगा तो वो तो और छोटी दिखेगी आपको। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रेडियस ये वाली अलग है, ये अलग है और ये अलग नहीं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, इसलिए याद रखना कि इसके केंद्र बिंदु से इसके सरफेस पे आप किसी भी स्थान पे अगर टच करोगे तो वो रेडियस ही होगा, चाहे आप किसी भी दिशा से उसको ले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका याद रखने का देखो तरीका ऐसा है कि किसी गोले को अगर ढकना हो तो चारों तरफ से एक एक वृत्त के शेप का काटो और लगा दोगे उसके ऊपर तो पूरा ढक जाएगा। तो वृत्त का एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसी को जब हम 4 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना इसमें संपूर्ण या फिर पृष्ठीय दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्योंकि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि किस कहां तक इसका संपूर्ण है और कहां तक इसका पृष्ठीय है, क्योंकि ये गोला जो आप जमीन पे रखोगे तो किसी भी इसके सरफेस से आप रखो, किसी भी स्थान के सरफेस से रखोगे वो सेम वैसा ही फिगर बनेगा, इसलिए। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वही का वही होता है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, गोला एक अकेला ऐसा फिगर है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, अब आ जाओ गोले का आयतन। गोले का आयतन, ठीक, गोले का आयतन होता है, अब इसको भी हमें 3 डायमेंशनल तो बनाना पड़ेगा, 3D, है ना, मतलब इसके जो मात्रक रहेंगे वो भी हमारा क्यूब में होना चाहिए। ठीक, तो इसका हो जाता है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता। ठीक है,
क्योंकि देखो याद रखना 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मान फिक्स है, ये हिस्सा हमेशा रहेगा, चाहे आप आर का मान कुछ भी रख दो, ठीक। लेकिन आर जो है वो कितने बार है, 3 बार, आर गुने आर। तो जो भी इसकी यूनिट होगी, मात्रा जो भी होगी, वो तीनों को 3 बार गुना करोगे तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी, क्यूब। समझ गए, इस बात का खास ख्याल रखना। तो ये हो जाता है गोले का आयतन, ठीक। अब हम जो फिगर अगला देखेंगे उसमें ध्यान ये देना कि इसी गोले को जब हम बीच से काट देंगे, जब इस गोले को हम बीच से काट दें तो कैसा हो जाएगा, दो शेप, मतलब दो भागों में हो जाएगा। आपने बाउल देखा होगा, आपके घर की कटोरियां, वो उसका एक शेप मान लो, अगर वो सेम वैसा का वैसे ही रहा हाफ करने के बाद, बिल्कुल उसमें अभी तो आपके घर के कटोरियों में बेस बना होगा ताकि आप वो एक जगह स्थान पे ठहर जाए। लेकिन अगर आप लोग उसको ज्यादा नोट ना करें तो देखेंगे कि जो आपका कटोरा है, घर का बाउल, वो बिल्कुल अर्ध गोलार्ध की तरह ही होता है, ठीक है। गोलार्ध या अर्ध गोला बोल दो, बात एक ही है, ठीक। ये देखो, जैसे ये फिगर आप लोग ने देखा, ये बिल्कुल क्या है, गोले का आधा, मतलब अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप अर्ध गोले भी बोल सकते हो या फिर गोलार्ध भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है, मतलब गोलार्ध। गोलार्ध, ठीक है, वो भी बात एक ही है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर इस गोले को मैं इसे 2 बराबर भागों में बांट दूं, काट दूं उसको, तो कैसा होगा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, 2 हिस्से में हो गया, ये हो गया कि नहीं, ये 2 हिस्से में हो गया, ठीक। तो याद रखना कि अभी अब मैं मिटा दे रहा हूं, बस ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, कि जब भी आपसे बोले गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो याद रखना गोलार्ध का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमेशा आपको जो पूरा गोला था उसका हाफ कर दोगे तो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वो हो जाएगा बच्चे 4πr स्क्वायर, आपका क्या था, संपूर्ण गोले का, एक पूरे गोले का। जब मैं उसको आधा करूंगा तो 2 से ये 2 कैंसिल होकर 2 बचे, ठीक है, तो क्या हुआ 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2πr स्क्वायर, ठीक। अब गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, क्यों होगा वो बताता हूं। क्योंकि जैसे ही आप उसको काट दो और गोला मान लो पूरा का पूरा एक अर्ध गोला मान लो, उसके ऊपर का लेयर अगर यहाँ से वो खाली ना होगा और मान लो ये पूरा का पूरा कैसा हो, भरा हुआ, जैसे आप लोग वाटरमेलन देखते हो, तरबूज है ना, तरबूज को काटते होगे तो ऊपर भी एक लेयर बन जाती है, ठीक है, ऊपर भी एक उसकी लेयर दिखती है। तो ये काटते टाइम ऊपर एक जो लेयर बनेगी उसको भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी हमसे संपूर्ण पृष्ठीय गोलार्ध का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे गोलार्ध का, तो हमें क्या करना है कि ऊपर जो आप लोग वृत्त देख रहे हो उसके एरिया को भी ऐड कर दोगे तो वो पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा गोलार्ध का, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा, ये क्या था 2πr स्क्वायर, इसमें एक और पाई स्क्वायर को हमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3πr स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 3πr स्क्वायर, संपूर्ण जब पूछे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2πr स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से आप लोग को करना है ना। अब इसका देख लो गोलार्ध का आयतन, ये तो हो गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हो गया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसका देखेंगे आयतन, ठीक। गोलार्ध का आयतन
ध्यान देना, अभी हमने जो पूरा गोला था उसका आयतन निकालते टाइम हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, ये सीधा उसका क्या है, आधा। तो जैसे ही आप लोग आधा करोगे तो डिवाइडेड बाय 2 लगाना पड़ेगा और 3 के साथ तो मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपको क्या, गोलार्ध का आयतन, है ना। ये अलग से नहीं बना 2/3 और वहां 4/3, उसी को जब हम आधा कर देंगे, मतलब एक पूरा गोला है, उसके आयतन को हम जब आधा करेंगे तो गोलार्ध का आयतन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए उसमें 2/3 कांस्टेंट होता है गोलार्ध का आयतन में, और पूरे गोले के आयतन में 4/3 होता है कांस्टेंट। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखोगे। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम किसी भी बॉक्सेस, कंटेनर से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आज ही फिको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।